गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास का हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार के प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी राज्यसभा के संगठन और उसकी रचना के बारे में। राज्यसभा की रचना और संगठन में हमने प्रीवियस वीडियो में जो चर्चा की थी राज्यसभा के सदस्य संख्या और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। हमने बात की थी कि राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। उन 245 सदस्यों में से 233 सदस्य राज्य निर्वाचन से और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हमने बात की सदस्यों की योग्यताओं की, तो सबसे पहले बात आती है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वो किसी सरकार के लाभ के पद पे कार्यरत नहीं होना चाहिए और इसके साथ साथ वो पागल या दिवालिया है वो न्यायालय के द्वारा घोषित नहीं होना चाहिए। हमने प्रीवियस वीडियो में राज्यसभा की रचना और संगठन के बारे में चर्चा की थी। तो राज्यसभा की रचना और संगठन के जो अपने आगे के जो बिंदु है उसके ऊपर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा आगे का जो बिंदु है राज्यसभा के संगठन और रचना का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे बात आती है इसमें कार्यकाल की। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल है उससे अधिक बताया गया है। जो लोकसभा है उसके जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष बताया गया है, जबकि जो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। तो ध्यान रखना कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का बताया गया है। और राज्यसभा के हम सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। आगे बात आती है राज्यसभा एक स्थायी सदन है। हम बात करें स्थायी और अस्थायी सदन की, तो राज्यसभा जो सदन है वो स्थायी सदन है, जबकि हम बात करें इसकी तुलना में लोकसभा की, तो लोकसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। लोकसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। जबकि हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। यानी बात करें स्थायी और अस्थायी की तो राज्यसभा स्थायी सदन और लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। और हमें यह भी मालूम है कि अब तक क्या है कि लोकसभा को 9 बार है वो भंग किया जा चुका है। कितनी बार भंग किया जा चुका है? लोकसभा को 9 बार भंग किया जा चुका है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन बताया गया है। आगे बात आती है राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा है वो भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार हम देखते हैं लोकसभा जो सदन है उसमें प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति के परामर्श से विचार विमर्श करके बाद में उसको समाप्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसा राज्यसभा में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है और स्थायी सदन होने के कारण क्या है कि राज्यसभा को कभी भी किसी के द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता। इस कारण क्या है कि प्रमुखतः राज्यसभा क्या है? मजबूत संगठन प्रमुखतः माना जाता है। आगे बात आती है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त का मतलब होता है कार्यकाल समाप्त होना। हमने बात की कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, यानी समाप्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार इसकी एक प्रमुख विशेषता आती है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त। यानी इसके जो 2/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है
और उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद में जितने पद राज्यसभा के खाली हुए हैं उतने सदस्यों को वापस से चुना जाता है। तो ध्यान रखना, हमने बात की राज्यसभा, स्थायी सदन, लोकसभा, अस्थायी सदन। लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का है, राज्यसभा कार्यकाल क्या है 6 वर्ष का है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को अब तक 9 बार है वो भंग किया जा चुका है। आगे बात आती है पदाधिकारी की। जिस प्रकार हम बात करते हैं लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक उसी प्रकार क्या है कि राज्यसभा में कुछ पदाधिकारी होते हैं। अब बात आती है कि ये पदाधिकारी है ये प्रमुखतः कौन कौन से हैं, और इसमें प्रमुखतः जैसे लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद होता है, ठीक उसी प्रकार हम बात करें कि राज्यसभा में पदाधिकारी है उनके पद किस नाम से होते हैं। तो सबसे पहले हमें बात करते हैं कि राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। ध्यान रखना, राज्यसभा के कितने प्रमुख पदाधिकारी होते हैं? राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। जैसे लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, ठीक उसी प्रकार हम बात करें इसके अपोजिट राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं जो राज्यसभा के शासन को पूर्णतः नियंत्रित रखते हैं, और उन्हीं के अनुसार राज्यसभा के शासन का जो संचालन है वो आसानी से, सरलता से, सुगमता से किया जाता है। आगे बात आती है कि जो राज्यसभा की जो 2 प्रमुख पदाधिकारी हैं, इन पदाधिकारियों के पद है वो किस नाम से होते हैं। जैसे हमने बात की लोकसभा में अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। ध्यान रखना, ये दोनों में एक विशेष अंतर भी है। लोकसभा की बात करें तो उसमें अध्यक्ष का पद होता है, जबकि हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में सभापति का पद होता है। ठीक उसी प्रकार लोकसभा में जहां उपाध्यक्ष होता है, वहीं हम बात करें उसकी तुलना में राज्यसभा में, तो राज्यसभा में उपसभापति का पद होता है। अब बात आती है कि लोकसभा की हमने बात की थी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। और जो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है उसका पद क्या है कि वर्तमान समय में रिक्त है। ध्यान रखना कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उस पे तो कार्यरत है श्रीमान ओम बिरला, और उपाध्यक्ष के पद की हम बात करें तो वर्तमान समय में लोकसभा के उपाध्यक्ष पद का जो है वो रिक्त चल रहा है काफी समय से। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा के जो वर्तमान सभापति हैं, राज्यसभा के वर्तमान जो सभापति है वो कौन है? तो ध्यान रखना, श्रीमान वेंकैया नायडू। कौन है? श्रीमान वेंकैया नायडू। ये क्या है कि राज्यसभा के सभापति है। राज्यसभा के सभापति कौन है? श्रीमान वेंकैया नायडू। अब बात करते हैं हमें इसके दूसरे प्रमुख पद की। दूसरा जो इसका प्रमुख पद होता है राज्यसभा का वो होता है उपसभापति। कौन सा पद होता है? उपसभापति। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो ध्यान रखना, राज्यसभा के जो उपसभापति है वो है हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है, वो राज्यसभा के उपसभापति है। तो हमें मालूम हो गया कि राज्यसभा के सभापति कौन है और उपसभापति कौन है। सभापति तो कौन है? वेंकैया नायडू श्रीमान, और उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। आगे हम बात करते हैं कि राज्यसभा का सभापति है वो कौन होते हैं। राज्यसभा के जो सभापति हैं यानी सबसे प्रमुख पद है जो सभापति का, वो उस पद के लिए प्रमुखतः कौन है जो उस पद को देख रेख करता है, इसकी संभालता है इस पद को। तो ध्यान रखना, राज्यसभा के जो सभापति हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। सबसे प्रमुख बात यह ध्यान रखने योग्य है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। और भारत के वर्तमान समय में जो उपराष्ट्रपति है वो कौन है?
श्रीमान वेंकैया नायडू जो राज्यसभा के सभापति है। तो ध्यान रखना, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। बात आती है आगे कि राज्यसभा में से ही उपसभापति का चुनाव होता है। राज्यसभा का जो दूसरा महत्वपूर्ण पद है उपसभापति का, उपसभापति का भी जो चुनाव है वो प्रमुख रूप से किसमें किया जाता है? ध्यान रखना, राज्यसभा में से ही एक व्यक्ति को राज्यसभा का क्या बनाया जाता है? उपसभापति बनाया जाता है, उसके लिए चुनाव होता है। तो ध्यान रखना, पदाधिकारी की हम बात करें तो पदाधिकारी में प्रमुख रूप से दो प्रमुख पदाधिकारी राज्यसभा में आते हैं, जिसको एक बोलते हैं सभापति और दूसरे को बोलते हैं उपसभापति। सभापति है वर्तमान में वेंकैया नायडू है और उपसभापति है वो हरिवंश नारायण सिंह है। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं और राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उसका चुनाव राज्यसभा में से ही किया जाता है। आगे बात आती है हमारी जो अपने संसद की के अंतर्गत हम बात करते हैं राज्यसभा की रचना और संगठन के बारे में हमने पूर्णतः अध्ययन कर लिया है, पूर्णतः इस बात को समझ लिया है। इसमें सबसे पहले कौन सा अपनाया था? सदस्य संख्या। दूसरा बिंदु आया था सदस्यों की योग्यताएं। तीसरा बिंदु आया अपना इसमें कार्यकाल। चौथा बिंदु आया पदाधिकारी। अब हम बात करेंगे संसद के कार्य और शक्तियों के बारे में। संसद के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, संसद की प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि संसद के जो कार्यों का वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है। संसद के जो कार्य है समस्त, उन कार्यों का वर्णन है वो हमें प्रमुख रूप से कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना कि संसद के कार्यों का वर्णन है हमें अनुच्छेद 84 के अंतर्गत 84 में देखने को मिलता है, जिसके तहत राज्य जो अपने संसद है उसके समस्त कार्यों का वर्णन किया गया है। आगे बात आती है संसद के जो कार्य और शक्तियां हैं उसमें पहला जो कार्य या शक्ति है वो कौन सी आती है। तो ध्यान रखना, इसका जो पहला कार्य या शक्ति है वो आती है विधायी शक्तियां। कौन सी आती है? विधायी शक्तियां संसद के कार्य और शक्तियों में सबसे प्रमुख मानी जाती है। अब बात करते हैं विधायी शक्तियों में प्रमुखतः कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी आवश्यक है, समझनी आवश्यक है। तो सबसे पहले बात आती है संसद का प्रमुख कार्य क्या है। संसद है उसका प्रमुख कार्य क्या है? तो ध्यान रखना, संसद का जो प्रमुख कार्य है वो है कानून का निर्माण करना। संसद का प्रमुख कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। जो प्रमुखतः देश से संबंधित समस्त जो कानून बनाए जाते हैं उसमें संसद की अपनी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बात आती है आगे, संसद है वो संघीय सूची व समवर्ती सूची पर कानून का निर्माण करती है। यानी जो संघ है, यानी जो संसद है वो प्रमुख रूप से कौन सी सूचियों पे कानून निर्माण का कार्य करती है। तो ध्यान रखना कि संसद है वो संघीय सूची और समवर्ती सूची पर कानून निर्माण का प्रमुखतः कार्य करती है। अब बात आती है वर्तमान समय में जो संघ सूची है और जो समवर्ती सूची है उसमें कितने विषय हैं उनको सम्मिलित किया गया है। तो ध्यान रखना, वर्तमान समय में संघीय सूची में जो विषयों की संख्या है वो 100 है और जो समवर्ती सूची है उसमें विषयों की संख्या 52 है। तो ध्यान रखना कि जो पहली सूची है संघ सूची, जिसको हम प्रमुखतः क्या बोलते हैं? संघीय सूची, उसमें कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। और जो समवर्ती सूची है उसमें कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। तो ध्यान रखना, समय समय पर क्या है, आवश्यकताओं को ध्यान में रख के इन विषयों में संशोधन भी किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, इससे संबंधित हमें अपडेट रहना जरूरी है। तो वर्तमान में तो 100 विषय संघीय सूची में, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अब बात आती है आगे, अवशिष्ट शक्तियों या अवशिष्ट विषयों पर कानून निर्माण का कार्य करती है। जो विधायी शक्तियां हैं अपनी संसद की, उसकी विशेषता और है कि जो विषय संघ सूची
समवर्ती सूची, इनके अलावा राज्य सूची और इनके अलावा जो विषय शेष बच जाते हैं उन पे कानून बनाने का कार्य कौन करती है, प्रमुख से निर्माण कौन करती है, विधायी यानी अपनी संसद करती है। यानी अवशिष्ट शक्तियां भी किसके पास में होती है, प्रमुख रूप से संसद के पास ही प्रमुखता अवशिष्ट शक्तियों का बताया गया है।